सत्ता एक अमृत है, सत्ता एक जहर है। राजनीति की ड्योढ़ी से गुजरने वाला ये सिंहासन का वो सर्वोच्च है जहां हर एक व्यक्ति जाना चाहता है। सत्ता के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के शीर्षस्थ जातीय आंदोलन के नेता रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी, आपका स्वागत है सत्ता के इस एपिसोड में। सत्ता आज के संदर्भ में एक तपस्या है, एक चैलेंज है। जिसने इसको अमृत में या राज सिंहासन पर बैठने के लिया, जिन जिन लोगों ने, उनके टाइम में जो कुछ हुआ उससे आप भलीभांति परिचित हैं। लेकिन कर्नल साहब, इस तपस्या को कर कौन रहा है आजकल? जहां तक तपस्या और सत्ता का प्रश्न है, मैं ये महसूस करता हूं कि वो समय अब दूर नहीं है जब जनसाधारण इस बात को महसूस करके ऐसे ही चेहरों को लाएगा। आप सेना से आए, सेना से सेवा का सबक मिलता है। आपके पास बहुत सारे मार्ग थे सामाजिक जीवन में अपने आप को सिद्ध करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, लेकिन आप जातीय आंदोलन की संकीर्ण राह पर चल पड़े। अन्ना हजारे का मार्ग भी तो हो सकता था आपके पास। मैं जिन लोगों में पैदा हुआ हूं, जिनके साथ पला हूं, बड़ा हुआ हूं, जब मैं उनके हालात को देखता हूं और जब मैंने देखी हालात और लोगों को देखा, मैं मेरे अपने घर को, मैं जातिवादी नहीं हूं। आई वॉन्ट टू अप्राइज यू ऑफ दिस थिंग दैट आई डू नॉट बिलीव इन कास्टिज्म, बट आई बिलीव कि जिनमें मैं पैदा हुआ हूं उनकी हालत बिलो पॉवर्टी लाइन, अशिक्षित है और 68 साल से उनका एक डायरेक्ट आईपीएस नहीं है। जबकि और वर्गों के जो हमारे साथ, हम जिनके साथ ओबीसी में जुड़े हुए हैं, राजस्थान के 33 जिलों में से 17 जिलों में उनके एसपी और कब्जा किए हुए। मैं क्यों नहीं लड़ूं कि मुझे आरक्षण मिले और उनके लिए दूं? नहीं, आपने ऐसे कहा कि मैं कास्टिज्म में बिलीव नहीं करता, लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह, देखिए मेरी बात, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को तो जानते इसलिए। मैं हार्ड मास का बना हुआ इंसान हूं, मैं देवता तो नहीं हूं। अब तक कोई भी व्यक्ति इनकी पीड़ा को नहीं समझा। मैं जब आया, मैंने देखा, मैं इनमें पैदा हुआ, मैं इनमें बड़ा हुआ और मैंने इनको समझा कि ये कितने पिछड़े हैं, इनको आरक्षण की जरूरत है। मैंने ये कर दिया तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? कर्नल किरोड़ी सिंह मेरे अलावा से इसी तरह सरकारों को दबाते रहे, हुकूमत को दबाते रहे। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जातिवाद का संकीर्ण मार्ग क्यों, सेना से जब आप लौट के आए, आप इस आंदोलन को, इस जाति को कहीं अच्छे मार्ग पर भी ले जा सकते थे। आप इसके उत्थान का नया रास्ता भी खोल सकते। जिस समाज का पिछले 68 वर्ष से एक भी आईपीएस डायरेक्ट नहीं आया हो, उसकी सेवा करने में, उसको लीड करने में, उसको उसका हक दिलाने में, यदि मैं जातिवादी का वो ब्रांड दिया मेरे ऊपर दिया जाता है तो आई हैव नो रिग्रेट्स। आई हैव डन इट एंड आई विल डू इट। कर्नल साहब, लोग कहते हैं 73 मौतें हो गई, ये आपकी सनक का नतीजा था। गुर्जर आंदोलन बिखर गया पूरी तरह से। मेरी बात सुनिए, गुर्जर आंदोलन कुछ नहीं बिखरा है। मैंने आरक्षण लिया, गहलोत ने दिया। आज मेरी समाज में कितनी प्रगति आपने देखा है। मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे 12वीं क्लास में, 10वीं क्लास में 97% ला रहे हैं, तरक्की है। और जो कुछ भी किया है मैंने समाज की भलाई के लिए किया। आई हैव नो रिग्रेट्स। और मैं जातिवादी नहीं हूं। आप जातिवादी नहीं हैं। जिस कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को आर्मी में जिब्राल्टर की चट्टान कहा जाता था, वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला राजनीति के छोटे से हौसले के आगे पस्त हो गया। कतई पस्त नहीं हूं। भ्रांति मत पालिए। साइलेंस का मतलब परस्त नहीं है। एसटी एससी की जी अब जाकर संघर्ष होता तो एसटी एससी को कितने उतार चढ़ाव देखने पड़ते, मुझे ये बता दो। उस वक्त के हालात और थे, आज हालात और हैं। आज हर दूसरे दिन तो रिट होती है। सीधा सा सवाल है, आप 2006 से 7 से आंदोलन लेके चले। आपने वसुंधरा सरकार
गहलोत सरकार, दोनों के पालने में बैठे, लेकिन आपको दूध कोई नहीं पिला पाया, आपको कोई पोषित नहीं कर पाया। पोषित से आपका क्या मतलब है? आपको एसबीसी कहाँ मिला? आप तो सदन में भी आप मेरी बात सुनिए। एसबीसी मुझे दिया गया, राजस्थान के ओबीसी कमीशन द्वारा रिकमेंड करके दिया गया। 16 अक्टूबर 2015 को गजट हुआ जी, उसके खिलाफ रिट हुई और माननीय हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। 11 दिसंबर 2016 को खारिज कर दिया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे राजनीति में उपरस्त मिल गई है। जुडिशरी में राजनीति में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। जहां जुडिशरी ने फैसला किया है, मैं मान गया, मैं आगे बढ़ूंगा, तरक्की और संघर्ष करूंगा। एसबीसी का आरक्षण कितने दिन रहा, कितने महीने रहा? एसबीसी का आरक्षण 14 महीने रहा। 14 महीने में आपने क्या प्राप्त? इन 14 महीने में मुझे 19 पीजी मिले, 77 एमबीबीएस डॉक्टर मिले। गुजरों में पहली बार 6 महिला थानेदार बनी जी, विच इज ए बिगनिंग, अ सिग्नल फॉर अवेकनिंग, राइट। 100 मुझे इंजीनियर मिले, 650 मुझे लेक्चरर मिले। कर्नल साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस 14 महीने का आरक्षण के लिए 73 आदमी मारे गए आपके? मेरे आदमी मारे गए, मैं जानता हूं, और इसको मैं अपने सीने में छुपाए बैठा हूं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि यदि मुझे मेरा हक नहीं मिला तो ये समाज चुप नहीं बैठेगा और ये उसी तरह आंदोलित होगा, उससे ज्यादा आंदोलित होगा जैसा 2007 और 2008 में हुआ है। ये विस्फोट होगा या विद्रोह होगा? अब जहां तक विस्फोट विद्रोह का सवाल है, आई लीव टू योर इमेजिनेशन। ये कहीं ऐसा तो नहीं है फिर कहीं जाके दलगत समीकरणों में उलझ जाए आपका गुर्जर आंदोलन? सवाल के साथ ही एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी हाँ, आपने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, आपका निर्णय सही था? यदि दादा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट में नहीं जाते चुन करके तो क्या एसटी एससी का जन्म होता? ये लोग होने देते? आंसर माय क्वेश्चन एंड इट आंसर्स माय क्वेश्चन। तो उसके लिए भाजपा ही क्यों? उसके लिए क्योंकि जब पावर में आदमी आ जाता है तो बहुत कुछ कर सकता है। यदि मैं पार्लियामेंट में चला जाता तो इनको आरक्षण कभी का दिला देता। आप देखिए जिस तरह से फोर्टिफिकेशन एसटी और एससी का अंबेडकर साहब ने जिस तरह से एसटी और एससी की किलेबंदी की है, सारा आपका संविधान ही उनके पक्ष में बोल रहा है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला एक अनुशासित सेवा से आते हैं, एक अनुशासन की सेवा से आए हैं। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि तुम अन्याय बर्दाश्त करते जाओ। मुझे चुप रखोगे तुम लोग? कोई तो मुझसे कहता है कि तुम दूध का धंधा करो, आरक्षण मत लो। मैंने कहा मेरे इसमें हाई कोर्ट में जज क्यों नहीं बन सकते? जस्टिस क्या मुझे अधिकार नहीं है? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? जस्टिस मुझे केवल आप दूध बेचने के लिए ही कहते रहोगे? जस्टिस आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। जस्टिस चोपड़ा कमेटी ने जब रिपोर्ट दी, उसमें क्या था रिपोर्ट में? जस्टिस देखो, काका कालेलकर, मंडल कमीशन और लोकोर कमेटी, मंडल, चोपड़ा और 2 जजेज की और कमेटी हुई है, सब ने रिकमेंड किया है कि दिस कम्युनिटी डिजर्व रिजर्वेशन। और लोकोर कमेटी और काका कालेलकर कमेटी ने तो यहां तक कह दिया है कि इनको वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एसटी और एससी को मिल रही है। कलेक्टर मुझे बोलते हैं जो उनके इलाके में कलेक्टरी करके आए, उनको पता है कि उनकी हालत क्या है। जब मेरी बहन बेटी को प्रसव होता है तो 5 मील उसको 4 पाई पर लिटा के लाते हैं। माय फ्रेंड चंदर, वाई शुडंट आई आस्क फॉर रिजर्वेशन? कर्नल साहब, सारी जातियों के लोग हैं। इसके से कोई सवाल नहीं है। हमारे मुल्क में सिस्टम कैसा है, जहां गरीब है उनको गरीब बनाया जा रहा है और जो स्ट्रांग है उनको स्ट्रॉन्गर बनाया जा रहा है। कौन बर्दाश्त करेगा इसको? दैट डे इज नॉट टू फार व्हेन पीपल विल रिवोल्ट अगेंस्ट यू। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अंतरात्मा से ही मैं पूछना चाहता हूं कि 73 लोग मारे जाते हैं,
पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उसके बाद आप सरकार के पास जाते हैं, दोनों सरकार के पालने में बैठते हैं, वसुंधरा सरकार अशोक गहलोत सरकार से मिलते हैं। ये न्याय कहाँ आके खड़ा है? गुर्जर कौम को वो हिफाजत जो आप मुहैया कराने वाले थे। आपने कहा था कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, मैं सदियों से वंचित उन गरीब लोगों की जिंदगी में उजाला भरना चाहता हूं, तरक्की का। आपने कहा था, आई एडमिट, लेकिन वो उजाला तो नहीं आया। आई एक्सेप्ट। हर आंदोलन के बाद टेबल पर बात होती आई है। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि ये डिजर्व करते हैं, तो फिर हमको मिल क्यों नहीं रहा है? यही तो हम जानना चाहते हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला पढ़े लिखे आदमी हम तो है, लेकिन टेक्निकल पक्ष को लेकर करो। आप हमारी बात सुनिए। बहुत सरकारें देखी, बहुत पार्टियां देखी, बहुत कॉन्फ्रेंसेस की, बहुत सरकार से मीटिंगें की। या तो सरकार हमें हमारा हक देती है, वरना हम डेमोक्रेटिक तरीके से भी सत्ता में प्रवेश करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। वो डेमोक्रेटिक तरीका क्या होगा कर्नल साहब? अरे टाइम इज कमिंग, अनलेस यू आर इन पावर इन पॉलिटिक्स। और राजनीति आप जानते हो क्या है? राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे सब ताले खुलते हैं। समाज में आज चेतना आई है, और आज आप 72 आदमी की बात कर रहे हैं। मेरे लोग मुझसे रात दिन ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं 720 हम शहीद हो जाए, हम हमारा हक लेके रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो आप सब कुछ कर देंगे। किया वो डेमोक्रेटिक पहलू कहीं किसी दल की तरफ तो नहीं चला जाएगा? Who knows what is lying in the womb of future? Nobody knows. Who knew? आप जानते हैं, मेरी बात सुनिए। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। तो आप बताओ। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस बात को, क्योंकि आप जो करते हैं उसको पहले तय करके करते हैं। आप सेना के डेकोरेटेड अफसर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है ये पॉलिसी आपके अंदर है। ये जानना चाहता हूं मैं कि वो क्या पॉलिसी। वक्त आने दीजिए, समय आने दीजिए। लेकिन आपको पता तो है ना, ये मैं जानता हूं, क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला कोई सड़क गली से उठकर और राजनीति के चौराहे पे ड्योढ़ी पे आके खड़ा हुआ इंसान नहीं है। मैं राजनीतिक आंदोलन करूंगा, मैं डेमोक्रेटिक आंदोलन करूंगा, और आने वाले इलेक्शन में भी मैं आई विल पुट माय फुट डाउन। वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट आने दो, लेट द टाइम कम। इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। कोई राजनीतिक पार्टी, कोई लोगों में कोई नया विचार? जहां तक नए विचार का सवाल है, मैं बहुत सी बातों से असहमत हूं। जनसाधारण, देहातों में रहने वाला साधारण वर्ग का, उनकी संतान अच्छी तरह से शिक्षा नहीं पा रही, वो कुपोषण की शिकार है। आपको लगता है कि राजनीतिक जितने भी बड़े चेहरे हैं कहीं उस विकल्प को भरने में नाकामयाब है? अलग अलग पॉलिसी है। आपने मुझे बता दीजिए, आज भी जो गरीब है उसका बेटा या उसकी बेटी कुपोषण की शिकार है, वो शासन को मैं क्या उस शासन को मैं क्या संज्ञा दूं जहां पर उसकी जनता और उसकी संतान कुपोषण की शिकार है, उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको समय पर सही इलाज नहीं मिल रहा है। आप हिंडौन को ले लीजिए। हिंडौन के हॉस्पिटल से 90% केसेज रेफर टू जयपुर होते हैं। ये पूरे राजस्थान, मेरी बात सुन लीजिए, रेफर टू जयपुर के होते हैं 90%। एक साधारण आदमी जिसके पास में कुछ नहीं है, साधारण है, जब वो जीप करेगा तो 3,500 रुपये लगते हैं। 3 आदमी उसके साथ आएंगे, जाकर के वो SMS में या किसी और हॉस्पिटल में जाएगा। Why we have not been able to create such facilities where these people could be treated at convenience and comfort? आपने क्या दिया है? आशा सहयोगिनी है, जनमंगल जोड़े हैं, प्रसाविका है, दाई है, और CMHO है, सिस्टम सब सेंटर है। साहब हम तो वहाँ रात दिन रहते हैं, आप तो CMHO को कागजों में ही देखते हो, हम तो उन्हें रोज देखते हैं। 80-90% बीमार
करौली से, गंगापुर से, माधोपुर से रेफर होते हैं जयपुर। ये स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को सही क्यों नहीं कर सके? आज ग्रामीण विकास को आप परिपक्व मानते हैं? 70 साल में जो ग्रामीण विकास हुआ है उसको आप परिपक्व मानते हैं? मैं नहीं मानता। स्वास्थ्य में नहीं मानते, शिक्षा में? स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक संपन्नता कुछ भी तो नहीं है। एक बात जानना चाहते हैं, आपने बहुत लंबा आपका अनुभव रहा है, 2007 से तो आप लगातार राजनीति में ही हैं, चाहे वो जातीय आंदोलन की राजनीति रही हो या लगातार राजनेताओं से मिले हैं आप। आपको लगता है कि जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है वो कहीं किसी परिवर्तन की ओर, किसी बदलाव की ओर जा रहा है, या वो एज इट इज है, सब कुछ ऐसा ही है? कांग्रेस सरकार जब पावर में थी तब भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस आल्सो देयर। मुझे आप ये बताइए कि हमारा पैसा आखिर जो बेसिक बुनियादी जरूरतों पर खर्च होना चाहिए वो जा कहाँ रहा है? तो सरकार हिसाब दे रही है उसका। नहीं, हिसाब नहीं, किन मदों पर, किन चीजों पर खर्च किया जा रहा है? यही पेच फंसता है। मैं आपसे फिर पूछूंगा, आपके मन में पता है आपको कि वो पैसा कहाँ जा रहा है? आप ही बताइए। यू नो इट। तुम शहरों की सफाई करते फिरोगे क्या? पहले ह्यूमन मटेरियल को सही करो। First and foremost requirement in my country is to make the human material strong, capable. तो उसके एजुकेशन के लिए प्रयास। एजुकेशन, देखो दो चीजों की जरूरत है आज, गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन। अगर देहातों में किसी चीज की जरूरत है आज तो गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, इनको प्रोवाइड कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। केंद्र सरकार बड़े बदलाव की बात करती है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी से पूछना चाहते हैं कि जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है, क्या उसने जन सुविधाओं, वो कब आएगा? हम तो उस बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक लगता नहीं आपको? मुझे नहीं लगता। आपने कहीं देखा नहीं उस बदलाव? देखो रोड बढ़िया बन गए, आई एग्री, वन इम्प्रूवमेंट कमेंडेबल, आई इंडीड। लेकिन जो बेसिक लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इन द विलेजेस, इन द रूरल एरिया हैज नॉट इम्प्रूव्ड एट ऑल। कांग्रेस ने कहा विकास पागल हो गया है, विकास कटघरे में खड़ा है। वो विकास आपको भी मिला या आपका कहीं कोई उससे वास्ता पड़ा है क्या? जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ। आप ऐसा मानते हैं? मैं मानता हूं। मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले ह्यूमन लाइफ को हेल्दी एंड हैप्पी बनाओ। जब हमारा मानव सही ढंग से जिंदगी जिएगा, सही ढंग से काम करने की क्षमता आएगी, अपने आप देश तरक्की कर जाएगा। लेकिन कर्नल साहब, आपका आंदोलन, आप दोबारा आंदोलन करेंगे, एसबीसी में 50% से ऊपर संवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट दोनों तरह से आप हार जाएंगे, तब आपका तकनीकी पक्ष क्या रहेगा? देखिए, मैं नहीं चाहता कि मुझे 50 से ऊपर आरक्षण मिले और फिर रिट हो। गाड़ी लोहार, बंजारा, रेबारी, गडरिया एंड गुजर्स, दे वर नोवेयर नियर अदर्स टू कम्पीट विद। वो कंपटीशन में उनके सामने कहीं खड़े नहीं होते। कर्नल साहब, ये दलीलें धराशायी हो जाती हैं जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गहलोत सरकार और वसुंधरा सरकार के सामने टेबल पर बैठते हैं और अपनी कौम को न्याय नहीं दिला पाते। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।